हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कास्टिंग और मोल्डिंग से रिलेटेड कोई टर्म्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखना स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसमें आप देखेंगे एक टिपिकल डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे और इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है मोल्डिंग बॉक्स या मोल्डिंग फ्लास्क बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला जो मोल्डिंग बॉक्स होता है, इस मोल्डिंग बॉक्स को हम बोलते हैं कोप, और नीचे वाला जो मोल्डिंग बॉक्स होता है, इस मोल्डिंग बॉक्स को बोलते हैं हम ड्रैग। ठीक है, कोप एंड ड्रैग बोलते हैं। ये मोल्डिंग बॉक्स बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप में रहते हैं और ये एमएस की जो शीट होती है उसका बने रहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे ये लिखा हुआ भी देख सकते हैं, ये कोप लिखा हुआ है ऊपर और ये ड्रैग लिखा हुआ है। इसके बाद आप कोप और ड्रैग के बीच में आप पैटर्न को पुटअप करते हैं इस तरह से, और पैटर्न को पुटअप करते हैं तो पैटर्न का जो इम्प्रेशन है वो मोल्डिंग सैंड में बन जाता है। मोल्डिंग सैंड बेसिकली क्या होती है, जो कि ग्रीन सैंड, ये मोल्डिंग सैंड कहलाती है जिसमें आप मोल्ड कैविटी क्रिएट करते हैं। तो मोल्डिंग सैंड में आपने पैटर्न को रखने के बाद पैटर्न का उसमें इंप्रेशन बन जाएगा, पैटर्न की कैविटी बन जाएगी, फिर पैटर्न को आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पैटर्न की जो कैविटी बनती है उस कैविटी को हम बोलते हैं मोल्ड कैविटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोल्ड कैविटी लिखा हुआ है। ठीक है, और यदि आपका जो मोल्ड है, मोल्ड कैविटी है, या आपका जो पैटर्न है, पैटर्न के अंदर कुछ हॉलो है, हॉलो स्पेस है, तो उस हॉलो स्पेस के लिए आपको अलग से इसमें कोर लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये अलग से हॉलो स्पेस को कवर करने के लिए कोर लगाया गया है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो बेसिकली क्या होता है कि जो पैटर्न है, पैटर्न के अंदर आपका होल है, तो पैटर्न से कैविटी क्रिएट हो गई, लेकिन कैविटी में होल के लिए कोई प्रोविज़न नहीं होगा, तो होल के लिए आपको अलग से कोर लगाना पड़ेगा। अब होगा क्या जनरली कि जैसे मोल्टन मेटल आपने मोल्ड कैविटी में डाला और वहाँ पे चूंकि कोर लगा हुआ है, तो कोर वाली जो जगह है वो जगह क्या हो जाएगी, खाली बच जाती है। अब ये हो गया कोर। अब इसके बाद और देखेंगे आप तो यहाँ पे ये पार्टिंग लाइन होती है। पार्टिंग लाइन बेसिकली क्या होता है, पार्टिंग सैंड आप डालते हैं कोप एंड ड्रैग के बीच में, जिससे वो एक पार्टीशन रहे, और इसको हम बोलते हैं पार्टिंग लाइन। ठीक है, पार्टिंग सैंड भी यूज़ करते हैं पार्टिंग लाइन के लिए। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लैडल होता है। ये लैडल बेसिकली क्या होता है, जैसे जो फर्नेस होती है, जिस फर्नेस में आप मटेरियल को मेल्ट करते हैं, कास्टिंग में बेसिकली करते क्या है, कास्टिंग में आपने मटेरियल को मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उसको मोल्ड कैविटी में डालते हैं, डालने के बाद वो सॉलिडिफाई होता है। तो जो आपकी फर्नेस होती है जहाँ पे आपने मटेरियल को मेल्ट किया हुआ है, वहाँ से मटेरियल को आप लैडल में डालते हैं। ठीक है, चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो लैडल क्रूसिबल होता है, क्रूसिबल में आप मोल्टन मेटल को डालते हो और क्रूसिबल से आपका लैडल अटैच रहता है, तो फिर लैडल से आप इसमें पोर करते हो। तो लैडल बेसिकली एक तरह का वेसल है जिसमें आप मोल्टन मेटल लेके आते हो, और ये लैडल जो होते हैं वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल के बने होते हैं। तो लैडल में आप क्या करते हैं, मोल्टन मेटल डाल के लाते हैं, और उस मोल्टन मेटल को फर्नेस से जो मोल्टन मेटल आप लैडल में लाते हो उसको मोल्ड कैविटी में पोर करते हैं, डालते हैं। इसके बाद आप देखेंगे स्प्रू। तो ये जो स्प्रू है इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम, यहाँ पे आपका लैडल से जब डालेंगे तो लैडल से डालने के लिए आपने एक स्पेस बना दिया इसमें इस तरह से। ये जो स्पेस आप बनाते हैं जिससे आपका जो मोल्टन मेटल है वो मोल्टन मेटल कहाँ पे जाता है, कैविटी के अंदर जाता है। तो लैडल बेसिकली जो स्प्रू होता है, स्प्रू बेसिकली एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है और जिसका जो डायमीटर वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आता है तो डिक्रीज़ होता है। सॉरी, ये आपका है स्प्रू, डिक्रीज़ होता है, और यहाँ से मोल्टन मेटल फिर कहाँ जाता है, आपका मोल्ड कैविटी में जाता है। तो स्प्रू बता दिया मैंने। स्प्रू के बाद बेसिकली फिर आप देखेंगे स्प्रू से डायरेक्ट मोल्ड कैविटी में नहीं जाता है, स्प्रू और मोल्ड कैविटी को कनेक्ट करने के लिए रनर लगा रहता है। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये रनर है। तो मोल्टन मेटल किस तरह से आएगा, मोल्टन मेटल आपने यहाँ पर डाला और यहाँ से इसमें आया। आप डायरेक्ट इसलिए नहीं डालते हैं मोल्ड कैविटी में, क्योंकि यदि आप मोल्टन मेटल को डायरेक्ट मोल्ड कैविटी में डालेंगे तो मोल्टन मेटल के प्रेशर से आपका जो मोल्ड कैविटी है वो डिफॉर्म हो सकती है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने स्प्रू से बीच में फिर रनर कनेक्ट कर दिया, और रनर क्या करेगा, और रनर से आप मोल्ड कैविटी में भेज रहे हैं मोल्टन मेटल को। ठीक है, तो रनर क्या करता है, बेसिकली उसकी स्पीड को कम कर देता है, आराम से मोल्ड कैविटी में आपका मोल्टन मेटल जाए, ये चीज़ रनर इंश्योर करता है।
इसलिए आप डायरेक्ट उसमें स्प्रू से मोल्ड कैविटी में नहीं डालते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे देखा ये राइज़र लगा हुआ है। तो राइज़र किस लिए लगाते हैं कि जैसे ही आपका मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होता है तो श्रिंक हो जाता है ना, मतलब उसका साइज़ कम हो जाएगा। तो साइज़ कम हो जाएगा तो जो मोल्ड कैविटी है उस साइज़ का नहीं बनेगा। बेसिकली मोल्ड कैविटी में आपने मोल्टन मेटल फिल कर दिया, जैसे ही वो सॉलिडिफाई हुआ तो वो श्रिंक होगा तो उसका साइज़ कम होगा। तो चूंकि उसका साइज़ कम ना हो तो यहाँ पे आपने एक सरप्लस मोल्टन मेटल भर रखा है, तो जैसे ही वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा तो यहाँ से सरप्लस मेटल वो इसमें दोबारा से चला जाएगा। तो ये राइज़र होता है। तो राइज़र एक तरह से सरप्लस जो मोल्टन मेटल है उसको रखते हैं, जिससे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, श्रिंकिंग होगी उसकी मोल्टन मेटल की सॉलिडिफिकेशन की ड्यूरेशन में, उस चीज़ को कंपनसेट किया जा सके, उस चीज़ की भरपाई की जा सके। ये समझ में आ गया। फिर आप यहाँ पे ये देख सकते हैं छोटे छोटे होल्स ड्रिल किए गए हैं। ये होल बेसिकली बहुत छोटे होल्स होते हैं, इसको बेंड से ड्रॉ किया जाता है और बेंड का जो साइज़ होता है उसका बहुत छोटा साइज़ होता है, 1 mm 2 mm के होल होते हैं। और इन होल को ड्रॉ करने का पर्पज़ एक ही होता है कि जैसे आप मोल्टन मेटल डालेंगे तो ये जो मोल्डिंग सैंड है इसमें कुछ मॉइस्चर होता है, प्लस कुछ जब आपका मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई हुआ तो उससे कुछ गैसेस रिलीज़ होंगे। तो गैसेस रिलीज़ होती हैं, उन गैसेस को बाहर निकल सकें, वो गैसेस बाहर निकल सकें, इसलिए आपने ये बेंट होल्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसलिए बेंट बिल्कुल छोटा सा एक तार की टाइप का होता है जिससे आप होल ड्रिल करते हैं। तो बेंटिंग इसलिए करते हैं जिससे जो गैस जनरेट होती है, या फिर जैसे यहाँ पे मॉइस्चर है, मॉइस्चर भी बेसिकली किसमें वेपर में चेंज हो जाएगी, तो उसको निकलने के लिए जगह चाहिए। आप पूरी तरह से इसको कोई स्पेस नहीं होगा तो वो जो गैसेस हैं वो गैसेस यहाँ पे मोल्ड कैविटी में ट्रैप हो जाएंगी और वो एक तरह से डिफेक्ट क्रिएट कर देंगे आपकी कास्टिंग के अंदर, है ना। तो इसके लिए आप बेंट प्रोवाइड करते हैं। बाकी क्या होता है, जो आपकी मोल्डिंग सैंड होती है उसको प्रॉपर्ली आपको रैमिंग करना पड़ता है ना। बहुत ज़्यादा भी रैमिंग नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं रैमिंग होना चाहिए। बहुत कम रैमिंग होगी तो आपका जो मोल्ड है वो मोल्ड डिफॉर्म होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जो आपका मोल्डिंग सैंड है वो मोल्ड कैविटी में जा सकती है। और यदि आप ज़्यादा कर देंगे, पैक कर देंगे, तो जो गैसेस वगैरह हैं वो निकलने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो इस तरह से रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कोप क्या होता है, ड्रैग क्या होता है, बेंट क्या होता है, रनर क्या होता है, राइजर क्या होता है, लेडल क्या होता है, स्क्रू क्या होता है। ठीक है। सो दिस इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।